जय हिंद दोस्तों। एक और कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है सीएसएम टेक्नोलॉजीज। देखेंगे भाई कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, प्रॉफिट में है या नहीं है। भैया आईपीओ ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनमें प्रॉफिट ही नहीं है, फंडिंग लेने आ जाते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ का एनालिसिस, जिसमें देखेंगे भाई बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो, सबसे बड़ी बात किन वैल्यूएशंस पे, किस पी रेशियो पे लेकर आ रहे हो, क्या रेशियोज है, क्या नंबर्स है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूं या नहीं, क्या ये आईपीओ किसी और से क्लैश कर रहा है। बहुत सारे सवाल है, वीडियो में सब जवाब मिलेंगे। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टर्टल मिंट के एनालिसिस में डाल चुका, आद्वित के एनालिसिस में डाल चुका, राइट। वाटरवेज आईपीओ की वीडियो भी अभी तक आप तक पहुंच चुकी होगी। अब आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं भाई। वाटरवेज की वीडियो डाल दी, आद्वित की वीडियो डाल दी, आज बारी है सीएसएम टेक्नोलॉजीज की। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक बात ध्यान रखना, 25 तारीख को क्लोज होगा, 26 को अलॉटमेंट आएगी, 27 28 की छुट्टी है, ये 29 को क्लोज हो रहा है, राइट। तो चांसेस है 50%, 50-50, वो अमिताभ बच्चन वाला 50-50 केबीसी वाला, कि भाई 50% चांसेस है फंड फ्री हो जाए और 50% चांसेस है कि फंड फ्री ना हो। तो पैसा उसी हिसाब से रखना, मान के चलना ये तीनों आईपीओ एक ब्रैकेट में है। Incorporated in 1998, CSM Technologies Limited specializing in building large-scale digital solutions across agriculture, education, urban administration, logistics, social welfare, grievance redressal and investor facilitators with the deep domain expertise developed over nearly 3 decades of government project. Alright, बेसिकली बात करूं ना तो समझ लो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं उस टाइप के काम वगैरह। इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स इंक्लूड क्रूशक ओडिशा एंड सफल फॉर फार्मर एम्पावरमेंट, सैम्स ओडिशा, ओएफएसएस बिहार फॉर स्टूडेंट एडमिशंस, मो सरकार, एआईएमएल, डिजिटल लॉजिस्टिक्स हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं भाई जेएसडब्ल्यू के स्टील के लिए भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है। द कंपनी इज एग्जीक्यूटेड हाई इंपैक्ट प्रोग्राम्स अक्रॉस अफ्रीका वगैरह में भी कर रहे हैं, कीनिया वगैरह में भी काम कर रहे हैं और इधर की तरफ भी धीरे धीरे चल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं भाई कंपनी और किस किस चीज में है। 146 करोड़, आर यू किडिंग मी? आपसे बड़े बड़े तो भैया एसएमई आईपीओ में आ जाते हैं जो 150-200 करोड़ लेके चले जाते हैं। 140 करोड़ का बहुत छोटा सा आईपीओ, वो भी 100% ओएफएस है, 100% फ्रेश इशू है। क्या बोल रहा हूं यार मैं, 100% फ्रेश इशू है। स्टार मार्क कर लेता हूं, एक भी रुपए का ओएफएस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आईपीओ डिटेल्स की तरफ ऊपर आ जाऊं तो भैया प्राइस बैंड है 113 रुपए का, राइट। 132 शेयर्स हैं, 24 जून से 29 जून आईपीओ रहेगा, 2 जुलाई को लिस्टिंग होने वाली है और 14,916 जो है वो इनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ऑलमोस्ट 15,000 मान के चलना, ठीक है। रिटेल कोटा की बात करें तो भैया 35% का रिटेल कोटा है यहां पर, जो कि अच्छी बात है कि भाई छोटे आईपीओ में बड़ा कोटा मिल रहा है। पैसा किस किस लिए उठा रहे हो? वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, डेली रोजमर्रा के काम के लिए 56 करोड़, रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले बोरोइंग्स की 22 करोड़ से, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं बोरोइंग्स कितनी है। बाकी लगाने वाले एक्विजिशंस वगैरह, छोटा छोटा कोई कंपनी को हायर कर लिया, कोई स्टार्टअप वगैरह को बाय कर लिया, ये है। दोस्तों फाइनेंशियल्स पे, इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आगे बढ़ने से पहले देखिए, लोग पूछते हैं कि भाई आप जो आजकल क्रूड के ट्रेड डाल रहे हो, बिटकॉइन के ट्रेड डाल रहे हो, उसका रीजन क्या है? देखो पहला रीजन है, वहां पर आप सिर्फ 100 रुपए 500 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, 100x की लीवरेज मिल जाती है, 24 आवर मार्केट चलता है, सैटरडे हो, संडे हो, दोपहर के 3:30 बजे हो, रात के 10 बजे हो, जो ट्रेड करना है मन करो। सबसे अच्छी बात कि भैया स्टॉप लॉस लगा सकते हो, पोजीशन एडजस्ट कर सकते हो, कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए मैं यूज करता हूं कॉइन डीसीएक्स का, जहां पर आप स्पॉट में ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर्स कर सकते हो, ऑप्शंस कर सकते हो जिसपे जीरो ब्रोकरेज है, गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो। और इन्होंने अपनी गोल्ड और सिल्वर की जो ब्रोकरेज है वो और 80% से कम कर दिया, उस पर और अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया है। एफआईयू रजिस्टर्ड है, 500 से ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स है। यूएस मार्केट, टेस्ला का आईपीओ हो, नेटफ्लिक्स हो, अल्फाबेट हो, मेटा हो, गूगल हो, जो ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, यहां पर आराम से कर सकते हो। बोनस क्या है, अगर आप मेरा लिंक यूज करके अकाउंट ओपन करते हो तो 20% डिस्काउंट तो ब्रोकरेज में मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मैं आपको ऐड करूंगा अपनी प्राइवेट
टेलीग्राम कम्युनिटी में, जहां पर मैं खुद एनालिसिस और डालता हूं, चार्ट्स डालता हूं कि भाई यहां पर बाय करो, यहां पर सेल करो, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। 250 से भी ज्यादा लोग उस कम्युनिटी में ऐड हो चुके हैं। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाना है, नंबर डालना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है, राइट, और आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम आपको वेरीफाई करके हमारी प्राइवेट कम्युनिटी जो कि टेलीग्राम पे है वहां पर ऐड कर देगी। अभी जाइए CoinDCX को एक्सप्लोर कीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20 से 23 ग्रो हुआ, 22 से 24 ग्रो हुआ, डेट भी बढ़ गया भाई साहब, नियरली डबल हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। पैट रीजन क्या है? डेट रीजन है। पैट मार्जिन बढ़ गया, अच्छी बात है। इबिटा मार्जिन भी बढ़ गया, अच्छी बात है। अब आपने एक चीज नोटिस करी, यहां पर पैट मार्जिन और इबिटा मार्जिन में डिफरेंस देखो 7 का, और यहां से यहां पर डिफरेंस देखो 10 का। रीजन क्या है? डेट है, इंटरेस्ट। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर फाइनेंशियल्स। आईपीओ के बाद 3.80 का ईपीएस हो जाएगा, पी रेशियो 29 के आसपास का हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग सेम 94, पॉसिबल ही नहीं है, ये नंबर गलत डाल रखा है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ तब सेम रहती है अगर 100% ओएफएस होता है। यहां पर अगेन आईपीओ ज्ञानी की एक और गलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं भैया, फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है, फाइनेंशियल्स का टेबल ओवरव्यू, फिर ग्राफ ओवरव्यू। ऑलराइट, रेवेन्यू 160 करोड़ था, 198 करोड़ हो गया, फ्लैट रहा पूरे साल में 200 करोड़ के आसपास, और अभी 167 है, तो प्रोबेबली कितना 200, 210, 220 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। कुछ खासा ग्रोथ तो दिख नहीं रही। नेट प्रॉफिट 15 करोड़, यानी कि पैट मार्जिन की बात करूं 10% था। फिर उसके बाद पैट गिर गया, यहां पर सेल्स बढ़ी जबकि पैट यहां पर ड्रॉप हो गया। थोड़ा सा वापस पिकअप हुआ, 7% का पैट मार्जिन, और यहां पे कुछ 7.5-8% का पैट मार्जिन। बट यहां पे एक अच्छी बात है, जो भैया पिछले पूरे साल में कमाया वो यहां पे 9 महीनों में कमाया, जिससे पैट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया। यही चीज आप चाहो तो ग्राफ्स वगैरह में देख सकते हो कि भैया यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, ये पूरा साल, ये देखो, ये पूरी फ्लैट लाइन चल रही है, कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही रेवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट का ग्राफ दिखाऊंगा तो आप खुद ही देखोगे कि लाइन यहां से ऊपर से नीचे जाके थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू हुई। और बोरिंग्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो थोड़ा सा ऊपर गया, 24-23 करोड़ से बढ़ के ये ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास के पास चला गया। तो थोड़ी सी बोरोइंग्स वगैरह बढ़ी है। बाकी कुछ ये अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स वगैरह आ गए कि पे रेशियो आप 29-30 के पी रेशियो पे लेकर आ रहे हो। ऑलराइट, चलिए अब फुल एक फ्लेज ले लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट कि हमारा भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या बन रहा है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। देखो जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा, ये सेक्टर मैन पावर वाला जितना हो गया, आईटी सेक्टर का तो बट्टा डाउन भरा पड़ा है, राइट। क्यों? क्योंकि वहां मैन पावर लगती है, प्रोजेक्ट करो, बैकएंड कोडिंग वगैरह करो, वहां पर आ गया एंट्रोपिक वगैरह, क्लाउड आ गए। जैसे जैसे आएगा तो ये सेक्टर में भी प्रॉब्लम आएगी, और वो देख ही रहे हो, सेल्स फ्लैट की तरफ चल रही है। पैट मार्जिन बिल्कुल थोड़े से है। जहां पर भी एक प्रोजेक्ट ऐसा आया जहां पर आपको टर्बुलेंस लेना पड़ा, तो भैया समझ जाओ कि आप नेट प्रॉफिट जो 14-15 करोड़ का पूरे साल मेहनत करके कमा रहे हो, वो आपको प्रॉब्लम करने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई नहीं करने वाला हूं। बाकी ये समझ लो 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, राइट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, इनफैक्ट ज्यादा ही हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत छोटा सा आईपीओ है। 10 to 15x और लिस्टिंग गेन 5 से 7% के आसपास है। तो कुछ एक खासा मैं नहीं देख रहा कि मैं फुल फोर्स में लगाऊं, क्योंकि फंड्स लिमिटेड है। फंड्स पहले अद्वैत के लिए जाएंगे, बाकी दोनों आईपीओ को बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी कि हमें बाकी 2 आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है। दोस्तों ये थे यहाँ पर सीएसएम टेक आईपीओ के एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको डिटेल में इनका बिजनेस मॉडल दिखाया, इंपॉर्टेंट रेशियोज बताए, फाइनेंशियल्स वगैरह बताए, और अपना फाइनल वर्डिक्ट भी बताया। एंड यस, जैसा मैंने आपको CoinDCX के बारे में बताया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि भैया FIU रजिस्टर्ड है, जहां पे 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इनको ट्रस्ट करते हैं, जहां पर आपको जो भी ट्रेड करना है, ट्रेड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, सब कुछ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड करूंगा, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।